बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सहबे मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन या रहमान या रहीम बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं जी डियर ट्रेडर्स? तबीयत, सेहत सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे पिछली वीडियो के अंदर आप वीकली फोरकास्ट को देखें। इसके बाद मैंने 2 दिन पहले एक छोटी सी वीडियो बना के रात के टाइम अपलोड की थी। जहाँ जहाँ से सेलिंग बोली सेलिंग हुई, जहाँ जहाँ से बाइंग बोली बाइंग हुई, और व्हाट्सअप ग्रुप वालों की तो मौजें लगी रहीं। कल भी फ्राइडे को भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमने इतनी ट्रेड्स की, 9 ट्रेड कल हमने की। तो वो हम पहले आपको थोड़ा सा शो करवा देते हैं कि हमारा ज्वाइन करने का तरीका आसान है कि आप एक्सएनएक्स के आईबी लिंक के थ्रू आप अकाउंट बनाएं हमारे आईबी लिंक के थ्रू, और उसमें मिनिमम $1000 डिपॉजिट करके आप एक्टिव ट्रेडर रहें और आप फ्री में सर्विस ले सकते हैं। अगर आपका पहले एक्सएनएक्स का अकाउंट बना है तो फिर आपको मंथली फ़ीस पे करना पड़ेगी। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप में रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको शो करवाता हूँ कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जिसमें हमने कल माशाल्लाह 9 ट्रेड्स टोटल की थी, ठीक है जी। ये आ गया जी हमारा वो ग्रुप, ठीक है। कल हमने माशाल्लाह 1360 पिप्स का प्रॉफिट था। हमारी जो फर्स्ट ट्रेड थी 50 पिप्स प्रॉफिट था उसका, ठीक है। सेकंड ट्रेड 140 पिप्स की थी। थर्ड ट्रेड हमारी 170 पिप्स प्रॉफिट की थी। फोर्थ ट्रेड हमारी 200 पिप्स प्रॉफिट में गई, और फिफ्थ ट्रेड हमारी 300 पिप्स प्रॉफिट में गई, और छठी ट्रेड 50 पिप्स एसएल हिट हुआ, एक एसएल भी लगा, और सेवन ट्रेड हमारी 140 पिप्स प्रॉफिट में गई। एट ट्रेड 250 पिप्स प्रॉफिट में गई, और लास्ट ट्रेड हमारी 160 पिप्स प्रॉफिट में गई। तो टोटल हमारी कल 9 ट्रेड थी, सुबह 4 बजे से लेके और रात 12 बजे तक। इतनी लंबी कल हमने ड्यूटी की है इसके मतलब, ठीक है। और ये हमारी माशाल्लाह कल 50 पिप्स का एक स्टॉप लॉस था, और ओवरऑल हमारे 1360 पिप्स 1360 पिप्स का हमें कल अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हुआ। अब चलते हैं जी, इस वीक हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो सब लोग देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि जितने बड़े ट्रेडर हैं ना इस टाइम, वो मार्केट को सिर्फ वॉच कर रहे हैं। गोल्ड इस टाइम अपने डार्क रूम में दाखिल हो चुका है। डार्क रूम वो है कि जिसके ऊपर घर नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन मैं एक प्रिडिक्शन कर देता हूँ। प्रिडिक्शन ये है कि जनाब गोल्ड आपका अब जो है वो तैयार हो चुका है। कहाँ तक के लिए, मुझे अभी दूसरी स्क्रीन पे देखने थे, वहाँ मैंने एनालिसिस बनाए हुए हैं सारे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, गोल्ड जनाब आपका रेडी हो चुका है। आने वाले वक्तों में गोल्ड आपका जो हाई लगाएगा, अभी तो शायद ये इसी साल तो मुमकिन नहीं है, $4633, यानी अब 3000 से ये निकला है। तो 3000 से निकलने के बाद ये अब 4600 की तरफ इसका सफ़र शुरू हो चुका है, ठीक है। और जो हमने ट्रेड बनाई है वो मैं आपको शो करवा देता हूँ कि हमने कैसे कैसे ट्रेड करनी है। तो मेरे ख्याल में मैं वही स्क्रीन आप लोगों के सामने ले आऊँ तो बेस्ट होगा आप लोगों के लिए भी, ताकि आप लोग उसको वॉच कर लें। ये स्क्रीन जनाब, हाँ जी, ये मैंने ट्रेड बनाई है जी आप लोगों के लिए कि इस वीक में देखें। लॉन्ग ट्रेड में मत घुसें कि जी हमने लॉन्ग बैठना है। लॉन्ग बैठना है तो फिर बाय में बैठें। सेल की सिर्फ रिट्रेसमेंट हो सकती है, वो रिट्रेसमेंट हमने पकड़नी है, ठीक है। और हम पकड़ भी रहे हैं इस ट्रेड को। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ये आ गया जी। 4 घंटे का टाइम फ्रेम निकालते हैं, ये आ गया जी H4 का टाइम फ्रेम, ठीक है जी। और अब गोल्ड क्या कर सकता है।
देखिए पॉसिबल है कि जैसे पिछले वीक मैंने 2 बजे जब मार्केट ओपन हुई ना सारी, तो 3:05 पे गोल्ड ने ओपन होना था। तो जब मैंने बाकी मार्केटों की सूरत हाल देखी ना, तो मैंने ट्रेड करवाई। मैंने कहा मार्केट ओपन होते ही आपने सेल ठोक देनी, जितनी मर्जी सेल ठोके। 3:05 पे मार्केट ओपन हुई तो मेरे ग्रुप वालों ने सेलिंग की, और मैंने बताया था कि भाई ये 75 का एरिया लगाएगा, और वो वहाँ से गिरी तो 75 78 लगाया उसने। ठीक है, उसके बाद नीचे भी गई, 66 तक गई, लेकिन हमारा टारगेट 75 तक का था। तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी, यानी आई थिंक पिछले वीक 3100 पे थी मार्केट, 3100 से। ठीक है, तो देखें कि ये मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश हो चुकी, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हद होती है, और जब वो हद क्रॉस कर जाती है ना, देखें ये जो दो शेरों की लड़ाई शुरू हो गई ना, तो डेफिनेटली एक शेर, ये शेर कम ही जो है ना लड़ लड़ के मरते हैं। हाँ, लड़ लड़ के थक ज़रूर जाते हैं, ये लड़ लड़ के थक ज़रूर जाएंगे, और थक कर फिर क्या होगा, ये जैसे ही शांत होंगे मार्केट भी शांत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरे पास मार्केट जो है इस टाइम उस जोन में दाखिल हो चुकी है जिसे हम डार्क जोन कहते हैं। आपके तमाम इंडिकेटर्स ओवर हो चुके हैं, तो जब भी कोई इंडिकेटर ओवर होता है तो अपने आप की सेटिंग करने के लिए नीचे आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके पास दो लेवल है। अगर तो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है 20 के नीचे, इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। अगर तो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो फिर आप उसके रुकने का वेट करोगे कि कहाँ पे रुक रही है। ठीक है, अगर तो मार्केट, ये रेड जोन मेरे पास है जी 3209.75, यानी 3210 के एरिया के नीचे अगर H4 की कैंडल की बॉडी क्लोज होती है तो आप फिर सेल लोगे कहाँ तक के लिए, वो आपका एरिया है जी 3164। ये चीज़ें लिख लें। मैंने आज कुछ ट्रेड्स ये सामने लगी हुई स्क्रीन पर, कुछ मैंने बोल के बतानी है, आपने उस हिसाब से ट्रेड लिख लेनी है। अच्छा जी, फर्स्ट ट्रेड जो मैंने बनाई है वो है 3232 से लेके 3229, यहाँ से आपने एक बाय करनी है, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 3222 का। आपके टेक प्रॉफिट होने चाहिए, टीपी होना चाहिए 3251, 3266, 3271 और 3284। अब मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ कि फर्स्ट बाय आपने अगर लेनी है 3232 से लेके 3229, ये आपका बाइंग एरिया है, और आपका स्टॉप लॉस होगा 3222, एंड फर्स्ट टीपी आपका होगा 3251, सेकंड टारगेट होगा 3266, थर्ड टारगेट होगा 3271, एंड फोर्थ टारगेट होगा 3284। ये होगी आपकी फर्स्ट ट्रेड बाय की। अगर आपकी मार्केट जो है वो आपको थोड़ा सा ऊपर पहले जाती हुई दिखाई देती है, यानी मार्केट ओपन हो और ऊपर को जाना शुरू करे, तो आप पहले फिर सेल की एंट्री लेंगे। कहाँ से लेंगे? वो सेल की एंट्री आप लेंगे 3244 से लेके 3248, और स्टॉप लॉस 3255 का रखना है। ठीक है, आपका टारगेट 3215 होना चाहिए। 3215 पहला टारगेट, फिर ये नीचे की कहानियां शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सेल के लिए, यानी 3215 जो अब मेजर एक सपोर्ट बन के सामने आई है। ठीक है, अगर 3215 के नीचे H4 की कैंडल पूरी ओपन और क्लोज हो जाती है तो मार्केट फिर डाउन साइड पे 3100 के घर में दाखिल हो जाएगी, जो लेवल आपके पास 3166 के आएंगे। अच्छा, अब सेकंड बाय आपने ट्राई करनी है, देखना है ये जो घर बने इस घरों में आपको ट्रेड बनेगी। ये मेरे सामने बनी भी हुई है ट्रेड, आपके चार्ट पे भी लगी हुई है। 3220 और 3280, ये दो एरिया से आपने बाय करना। स्टॉप लॉस 3214 का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 40 पिप्स 50 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा, और टीपी आपका
बहुत बड़ा हो सकता है। फिर अगर वहाँ से रिजेक्शन लेती है 3277, ये फिर आपका ऊपर वाला घर होगा, ठीक है। थर्ड ट्रेड इसके अंदर जो है आपकी बन रही वो है 3182, यानी जहाँ से आपने बाय की ट्राई करनी है, सेकंड बाय, ये होगी थर्ड बाय, सॉरी, 3182 से लेके 3175, ये दो लेवल है, जिस एक पूरा जोन है जिसके अंदर आपको एक बाय की एंट्री मिलेगी। आपने 3166 से स्टॉप लॉस लगा के टीपी को ओपन छोड़ देना है लॉन्ग के लिए। ये थी जनाब गोल्ड की सारी सिचुएशन जो मैंने निकाली है, ठीक है। अब क्योंकि नीचे वाले घरों का तो पता चल गया कि नीचे इसकी सपोर्ट कहाँ कहाँ पड़ी है, लेकिन भाई ऊपर जो है वो कोई बंदा आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि हाँ भाई मार्केट ऊपर इन घरों में जाएगी। हाँ, हम देखेंगे। एक और चीज़ बता देता हूँ कि हम जाके अगर लॉन्ग एंट्री रिटेस्ट के लिए मार्केट अपने इंडिकेटर को सेट करने के लिए $100-200 नीचे आना चाहती है, तो वो लेवल मेरे नज़र में जो है वो है 3277 से लेके 3288 का एरिया। वहाँ से हम लोग 33 के स्टॉप लॉस से 3300 के स्टॉप लॉस से सेल करेंगे और उसको फिर हम 1000 पिप्स कम से कम उससे लेंगे। ये थी सिचुएशन जनाब आपके गोल्ड की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन, यूएस ऑयल, जो लोग काफ़ी पूछ रहे कि सर ये क्या करेगा हमारे साथ। यूएस ऑयल के अंदर थोड़ा सा इसने एक पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की सूरत में बनाना शुरू किया है, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में यही होता है कि जनाब मार्केट अब ऊपर की स्टोरी बता रही है, लेकिन क्योंकि अभी तक फंडामेंटल्स ऐसे हैं कि जो हमें बता रहे हैं कि भाई अभी ये जो है ना एक रेंज में है। आपकी लॉन्ग बाइंग जो होगी वो कहाँ से, हम क्योंकि ट्रेंड सेल का है तो हमें सेल फाइंड करनी है। सेल के लिए आपने क्या करना है कि अगर आपको एरिया मिलता है 64.50 से लेके 65.72 का एरिया, इसमें से आपने सेल करना है और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 66.200। ये लिख लेनी चीज़, ठीक है। 66.200 से आपने सेलिंग करनी है और मार्केट पॉसिबल है कि एक रेंज पकड़े। रेंज अभी तक तो ये कल टूट तो गई है 4 घंटे में रेंज एक बार, लेकिन सेकंड कैंडल फिर उसी रेंज में आगे घुस गई है। अब ये रेंज का पहला, अगर आप लेना चाहते हैं, बाय की ट्राई करनी चाहते हैं, तो आप बाय करोगे जनाब 60.40 से, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस होगा 59.70, यानी 50 पिप्स का नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे और आप इसको करोगे बाय ऑयल को। इसमें आपका पहला टारगेट जो होना चाहिए 63.70, सेकंड टारगेट 64.50 और थर्ड टारगेट 65 का होना चाहिए। अभी ये रेंज टूटेगी, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा बड़े लेवल पे, देन मैं इसको कंसीडर करूँगा कि हाँ भाई अब इसने हमें कोई बुलिश साइन दिया है। यानी जब तक मार्केट डेली की क्लोजिंग 65.72 से नीचे है तो ये हम इसको सेल करेंगे। नीचे 56, ऊपर 65, नीचे 56, ऊपर 65, ये एरिया के अंदर है। ओके हो गया। ये होगी यूएस ऑयल की सिचुएशन। यानी ये डिप से हम सेल करना पसंद कोई भी ट्रेडर नहीं करेगा। ओवरऑल एक डाटा आ गया है जिसके अंदर न्यूज़ में चल रही थी, जिसको मैं पढ़ रहा था कि भाई वो अमेरिका के जो है ना इदारे, ऑयल की फैक्ट्रियां लगी हैं, जो भी वो ऑयल निकालने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने कहा है जी कि हमें कबूल नहीं, हम बहुत खसारे में, बैंक करप्ट होना शुरू हो चुके हैं हम, ठीक है। अगर $60 बैरल से नीचे ऑयल की प्राइस आप रखते हो तो हम तो खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहे, तो इसलिए डेफिनेटली फिर वो यूके ऑयल को भी बढ़ाएंगे और यूएस ऑयल को भी बढ़ाएंगे। अगर इस हफ्ते में ऑयल जो है अपने सपोर्ट बना लेता है, इस एरिए को 61.50 को, इसको अपनी सपोर्ट बना लेता है, तो फिर मार्केट जो है नीचे से 61.50 और ऊपर आपका टारगेट होगा 61.20। 61.20 के ऊपर जिस दिन डेली की क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर हम समझेंगे कि अब ये 75 और 79 के घरों में जाने के लिए तैयार है। ये वो लेवल मैंने लगाए हुए हैं
तो आप प्लीज़ इन लेवल्स को लगा लिया करें, ठीक है। मार्केट ने ये देखे ना जिग जैग कर रही है, और यहाँ पर अगर ये इसने बुल फ्लैग बनाया था, अगर मैं इसको बुल फ्लैग बनाता तो ये बुल फ्लैग बना है, लेकिन अब ये जो शेप रेडी हो रही ना, ये शेप, अगर ये शेप यहाँ पे आगे क्लोजिंग देती है तो ये फिर एक कप बन जाएगा। अगर कप बनता है तो फिर इसका हैंडल भी बनेगा, हैंडल जो होगा वो कंफर्मेशन होगी कप एंड हैंडल पे, फिर हम इसको ट्रेड करेंगे लॉन्ग बाइंग के लिए। लेकिन अभी क्योंकि ट्रेंड सेल का है तो हम हर टॉप से सेल करेंगे टिल 65.70, जब तक ये ऊपर बॉडी डेली की क्लोजिंग नहीं आ जाती। ये थी ऑयल की सिचुएशन। अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी क्या कह रहा है जी हमें। यार ये मैंने बाइंग करवाई थी, कमाल की बाइंग थी, ये देखें ना अभी भी वो पिछले चार्ट लगे हुए हैं इस पे। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। आपको अगर ये मिल जाए ना लेवल यूरो यूएसडी का, अभी यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लेवल बना रहा है, तो मैं इसमें बायर बनना स्टार्ट करूँगा। कहाँ से, ये तो हमारी एंट्री हो गई ना, पिछली वीडियो में ये एंट्री बताई थी, ठीक है। और अब हम लॉन्ग की एंट्री जो फाइंड करेंगे, मेरे पास जो एरिया है वो ये पहला एरिया आ रहा है, ठीक है जी। ये आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 1.0071 का, आपने क्या कहते हैं स्टॉप लॉस रखना है। और ज़्यादा हो गया स्टॉप लॉस, ज़्यादा हो गया स्टॉप लॉस, ज़्यादा है। ये 1.0265 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और 1.1314 इस एरिया से आप बाइंग करते जाओगे, ये स्टॉप लॉस रखना है। और नेक्स्ट आप इसको इस एरिया के लिए दोबारा इसी को टारगेट करोगे, 1:34 का आपका टारगेट हो जाएगा इसके अंदर। यानी पहला टीपी आपका 1.12,064, यानी 1.12 आपका पहला टारगेट होना चाहिए। 1:1 का आपका पहला टीपी, 1:2 का सेकंड टीपी, 1:3 का थर्ड टीपी होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसको इस लेवल तक 1.15 इस वीक के लिए आपका ये टारगेट है जी यूरो यूएसडी। अब हम चलते हैं बिटकॉइन पे, शहजादी बीटीसी बिटकॉइन। बिटकॉइन आ गया जी, बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन। बिटकॉइन में भी सेम वही जनाब, इसने लेवल डिज़ाइन किया हुआ है। यार बीटीसी को ना मैं एक ट्रेड बताने लगा हूँ। जब जब इसके पास जाए आप सेल करो। H4 की कैंडल की बॉडी याद रखें, H4 की कैंडल की बॉडी जो है, आपने इसको H84 से सेल करना है, और आपका स्टॉप लॉस 85 का रखें, 85 पॉइंट, बस इतना रख लें, 40, हाँ 40 का रख लें, और इसको आप सेल करें। आपका टारगेट होना चाहिए जी ये, फिर वही टारगेट, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको देखूं तो ये इसने बनाई है सपोर्ट, और सपोर्ट का किया है इसने टेस्ट, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन देख के 84.20 से आप क्या कहते हैं सेल करोगे, और आप स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा करें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे है, 84.60, 85 का स्टॉप लॉस 50 पिप्स का रख के आप सेल करें इसको, तो इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। अगर डेली की क्लोजिंग 85 के ऊपर आ गई, याद रखें 85 के ऊपर आ गई, तो फिर नेक्स्ट वीक आपका बुलिश हो जाएगा, नेक्स्ट वीक फिर आपका हो जाएगा बुलिश। अगर 85 के ऊपर 84.700 से लेके 800 के ऊपर H4 की बॉडी क्लोज होती है, तो फिर आप इसको बाय करोगे, और स्टॉप लॉस होगा आपका 100 पिप्स का, ठीक है। ये आप 100 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाओगे, और आपका पहला टारगेट फिर 88 की तरफ निकल जाएगा, 88.395, ठीक है जी। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में फंसी हुई है,
ये काफ़ी रेंज में रह सकती है, लेकिन इसने नीचे वाली रेंज ब्रेक कर दी है। अब ये ऊपर वाली रेंज को टेस्ट कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एनालिसिस पसंद आए होंगे, और जिन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड चीज़ ये है कि हम डेली अल्हम्दुलिल्लाह लाइव स्ट्रीम करते हैं। लाइव स्ट्रीम में आपको गोल्ड की ट्रेड दे रहे होते बैठे, 3 घंटे के हमारी लाइव स्ट्रीम होती है। उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियंस बहुत प्रॉफिट कमा रही है उससे, स्ट्रीम से। तो मुझे आप लोगों का, जब आप लोग प्रॉफिट करते हो तो मुझे खुशी होती है कि यार आप लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। आप लोग प्रॉफिट करते हो तो खुशी किसको होती है? मुझे होती है। आप लोगों का लॉस मेरा लॉस होता है। लिहाजा इस मार्केट में स्टॉप लॉस, एंट्री और टीपी 3 चीज़ें हैं। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिस हो जाए, और इसमें सबसे ज़्यादा मिस होने वाली 2 चीज़ें हैं, एक टीपी और एक एसएल। सब लोग एंट्री डाल लेते हैं, ना उनको टीपी का पता होता है ना स्टॉप लॉस का पता होता है। इसके अलावा आखिरी बात यह है कि भाई इसको सीखने की तरफ आए। अब पाकिस्तान में, इंडिया में हो, जहाँ भी हो दुनिया में, बहुत सारे मेंटोर बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमसे कई गुना अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपको जिस मेंटोर की समझ आती है आप लाजमी उस मेंटोर से मदद लें, उससे आप सीखें। अगर आपने सोच लिया कि मैंने ये काम करना है, तो फिर इस मार्केट में तुक्का क्यों लगाना भाई? वरना जूते आप लोगों का इंतज़ार करेंगे। अगर आप लोग तुक्काबाजी करोगे तो भाई ये तो मार्केट लाखों डॉलर खाने के लिए तैयार बैठी है। ये वो समुंदर है जो अपने अंदर के डॉलर बाहर नहीं फेंकता, लोगों के डॉलर अपने अंदर खींचता है। अक्लमंद वो है जो इसके, जब ये वो अपनी लहर को बाहर फेंकता है तो वो डॉलर उठाने के लिए ट्रेडर बैठे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें, सीखने की तरफ तवज्जो करें, ताकि आप लोग जो है मार ना खाएं इस मार्केट से। अपने मेंटोर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। देखिए, प्रिडिक्शन होती है, किसी की भी प्रिडिक्शन कोई नहीं कह सकता 100%। नो, ये मार्केट 100% किसी की भी नहीं है। हाँ, 50%, 60%, 70% सबकी ये होता है। लेकिन हम अपने ग्रुप में भी हर 4 घंटे की कैंडल क्लोजिंग के बाद ट्रेड देते हैं, कभी हर 3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ट्रेड देते हैं। यानी हमारे ग्रुप के अंदर डेली के अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 10 सिग्नल हम देते हैं। हम कहते हैं भाई 100 पिप्स मिनिमम लो, ठीक है, बाकी हाफ क्लोज करके ब्रेक इवन कर लो। 50 पिप्स लो, हाफ क्लोज करो, ब्रेक इवन करो। बस ये चीज़ें हैं। ठीक है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक नया वीक आप लोग के लिए फ़ायदा मंद साबित हो, हमारे लिए बरकत वाला हो, फ़ायदा मंद साबित हो। तो आप लोग जनाब दुआ में याद रखिएगा और खुश रहें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। वरना ये मार्केट ऐसा थप्पड़ मारती है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन दर्द ज़रूर करता है। अल्लाह हाफिज़।